दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान संसद का दूसरा दिन है और आज भी 200 किसान सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए एक विशेष संसद का आयोजन कर रहे हैं। हमारे साथ किसान नेता अवीक शाह हैं। साहब स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। नमस्कार जी सर, आज दूसरा दिन है। कल भी दिन भर चर्चा वहाँ पे हुई, देश भर की नजरें आपकी किसान संसद पर है। क्या रूपरेखा बन रही है, कैसे इस किसान आंदोलन को आगे ले जाने की तैयारी आप लोगों की है? जी, ये किसान संसद जो है जी, ये मॉनसून सेशन की 13 अगस्त तक जो चलेगी, ये रोज बैठेगी। जी, जिस दिन हमारे देश के संसद बैठेगी, किसान संसद, उसी दिन जंतर मंतर पर बैठेगी। अब 2 विशेष सत्र की हमने आयोजन किया है। 26 जुलाई और 9 अगस्त को जी, महिला किसान संसद बैठेगी और हम इन संसदों में जो कृषि कानून और बाकी किसानों के मुद्दे, ये संसद को अभी तक चर्चा करने की समय नहीं मिली है और जो ये संसद ने किसानों के खिलाफ ये बिल पास किया है, इसका हम खुला चर्चा कर रहे हैं और सभी किसान डेलीगेट्स मिलकर इसके ऊपर विचार विमर्श करके सरकार को क्या करना चाहिए, ये हम डिसीजन लेंगे और रेजोल्यूशन हम पारित करेंगे इन संसदों में। जी, कल और आज तो एपीएमसी कानून के ऊपर चर्चा हो रही है। ये और एक दिन चलेगी और फिर हम इसके ऊपर रेजोल्यूशन पारित करेंगे और रोज हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के प्रेस रिलीज के माध्यम से हम हमारी रेजोल्यूशन को देशवासियों को खबर करेंगे, बताएंगे उनको कि किसान संसद ने क्या रेजोल्यूशन पास किया। जी, अभिक जी, ये सब चीजें तो आप लोग जब आंदोलन कर रहे थे तब भी कहीं ना कहीं मैसेज इसी तरह का लोगों को दे रहे थे। क्या कुछ फर्क है या सिर्फ सांकेतिक है आपका ये किसान संसद, क्योंकि अंदर मानसून सेशन चल रहा है और बाहर आप लोग अपनी संसद चला रहे हैं? बिल्कुल सांकेतिक है, लेकिन लोकतंत्र में इस तरह की संकेत से ही लोकतंत्र और मजबूत होता है। जी, मैं याद दिलाना चाहता हूं आपके श्रोता दर्शकों को जी कि कुछ साल पहले कोई भी कानून को नागरिकों के सामने लाके चर्चा करने की कोई अवसर नहीं हुआ करता था, लेकिन अब तो ये लगभग एक प्रक्रिया बन चुका है। जो कानून तैयार होता है वो वेबसाइट पर डाला जाता है और लोगों से कमेंट्स मांगा जाता है। जी, तो देश भर के लोग आज के दिन एक सटीक लोकतंत्र में कानून बनाने की प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं और दुख की बात यह है कि ये इतना बड़ा रिफॉर्म जिसको कहा जा रहा है कृषि क्षेत्र में, इसकी इतनी बड़ी कानून जो है वो ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाया गया और फिर जल्दी जल्दी लोकसभा में उसको पारित किया। कमेटी नहीं गठन हुई थी, पार्लियामेंट्री कमेटी ने इसको पढ़ा नहीं और राज्यसभा में तो आपको मालूम है कि वॉइस वोट से ये पास हुआ। जब वोटिंग मांगी गई थी तो उन्होंने अलाउ नहीं किया था। तो ये कानून जो है ये गैर संवैधानिक प्रक्रिया से पास हुई है, तो इसका ऊपर दोबारा चर्चा खुलना चाहिए और यही किसान संसद कर रही है। जी, अभिक जी, आपने कहा कि 2 दिन महिलाओं के लिए रखे गए हैं। किस तरह की रूपरेखा है? क्या वो प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बातें रखेंगी या फिर संसद जो आपका किसान संसद है उसका हिस्सा बनेंगी, वहां पर चर्चा करेंगे? इसको मैं और थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ। 2 दिन तो विशेष सत्र है महिलाओं के लिए। इसका मतलब ये नहीं बाकी 17 दिन जो है महिला नहीं आएंगे। कल भी बहुत सारे महिला किसान नेता और महिला किसान भी थे और रोज होते रहते। देश के कृषि क्षेत्र में लगभग 60 से 65% काम जो है वो महिला किसान करती है और उनकी आवाज बहुत कम सुनाई देता है। तो संयुक्त किसान मोर्चा ने शुरू में ही महिलाओं को अग्रणी भूमिका में सामने बिल्कुल रखा है इस आंदोलन के और इनके लिए ये विशेष सत्र जो है महिलाओं को जो खेती किसानी में जो काम उनको होता है और जो विशेष तकलीफें हैं उनके बारे में भी वो चर्चा करना चाहेंगे। जी, अभिक जी, एक सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में किसान भी एक चुनावी मुद्दा बन गया और जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो किसानों को अपने अपने पाले में करने की कोशिश भी कर रही है, रिझाने की भी कोशिश कर रही है? देश स्वतंत्र होने के बाद ये सबसे बड़ा आंदोलन है। किसान आंदोलन अपने देश के खाद्य सुरक्षा और खेती किसानी की सुरक्षा के लिए हो रहा है। ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है।
लेकिन हम ये ना समझ के बैठे कि इतना बड़ा आंदोलन से राजनीति प्रभावित नहीं होगा। जरूर होगा, देश भर के बड़े बड़े आंदोलन से ही राजनीति बदला है। और किसान के और खाद्य सुरक्षा के आंदोलन में वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सभी इसमें अपना पक्ष रखेंगे, अपनी जो भी कहना होगा कहेंगे। उसी तरीके से राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थन दे रहे हैं या समर्थन नहीं दे रहे हैं, जैसे भाजपा एमपी नहीं दे रहे हैं। तो इसके बारे में देश भर में चर्चा चल रही है, पिछले 7 महीनों से, पहले से भी चल रही थी, और ये चर्चा लोकतंत्र के लिए अच्छा है। लेकिन किसान आंदोलन ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है और ना इनको कोई चुनाव से मतलब है। लेकिन आपके कुछ संगठन कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पे फोकस है और वहां हम देखेंगे कैसे करना चाहिए। हाँ, मैं उसी की पुष्टि करना चाह रहा था। देखिए, किसान जो आंदोलन, जिस विषय पर आंदोलन कर रहे हैं जी, वो विषय तो एक राजनीतिक पार्टी का ही लाया हुआ है। आखिर में एनडीए सरकार जो केंद्र में बैठी है, उन्होंने कानून लाया। तो एक पॉलिटिकल पार्टी जो किसान विरोधी कानून लाया, उसको कॉन्टेस्ट करने के लिए किसान अभी एक कॉल दिया है कि भाई ये पार्टी जो है ये किसान विरोधी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाकर चुनाव में हिस्सा ले रहे। जी, कल भी कृषि मंत्री जी ने कहा है कि किसान बातचीत करे, खुले दिल से आए, बिंदुवार अपनी जो समस्या है उनको हमारे सामने रखें, हम तैयार हैं। तो आपको लगता नहीं कि बातचीत शुरू होनी चाहिए फिर से, क्योंकि आप लोग पीछे भी बातचीत करते रहे, सरकार भी बातचीत करती रही, कहीं ना कहीं सहमति बनेगी, क्योंकि आखिर में बातचीत ही तो करनी ही पड़ेगी। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी का ये बयान को मैं स्वागत करता हूँ जी। लेकिन साथ साथ ये सवाल भी करना चाहता हूँ कि कब करेंगे बैठक। पिछली बैठक तो जनवरी महीने में हुई थी, अब हम जुलाई की अंत में आ चुके हैं जी। और किसान आंदोलन ने सब समय कहा कि हम अभी भी रोज बैठक करने के लिए राजी है, और तरह तरह की टर्म्स कंडीशंस जो है वो सरकार की तरफ से आई थी कि हम ये बात चर्चा करने के लिए राजी नहीं है। आखिर में आप एक खुले मन से चर्चा करेंगे और उसके पहले कंडीशंस डाल देंगे, तो वो खुला चर्चा तो नहीं हुआ ना। तो मैं एक बार फिर कृषि मंत्री को अनुरोध करता हूं कि चर्चा के लिए हम बैठे हैं, आप बुला लीजिए, हम तुरंत आ जाएंगे, लेकिन कोई प्री कंडीशन प्लीज मत डालिए। जी, एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि मॉनसून सत्र के साथ साथ आपका किसान संसद भी चलेगा या किसान सत्र भी चलेगा, क्या उसके बाद आप लोग वापस चले जाएंगे, फिर जैसे आप लोग बॉर्डर से प्रदर्शन कर रहे थे फिर वहीं पहुंचेंगे, या कुछ और भी तैयारी है? मैं तो कम से कम उम्मीद करता हूं कि लगातार किसान संसद होने के बाद सरकार किसानों की जो मांग है वो मान लेगी। नहीं मानती है सरकार, तो आंदोलन जैसे चल रहा था वैसे चलेगा। 13 अगस्त कोई किसान आंदोलन खत्म करने का दिन नहीं है। लेकिन जैसे सरकार ये अभी बयान आ रहा है, और उससे तो लग रहा है कि बातचीत दोबारा होगी, और बातचीत होगी तो बातचीत चलती रहे, और मांग मान दिया जाए तो फिर आंदोलन भी खत्म होगा। लेकिन जब तक सरकार मानती नहीं है तब तक तो आंदोलन चलेगा। चलिए सर, उम्मीद यही है कि जो गतिरोध है वो खत्म हो, क्योंकि किसान भी लंबे समय से लगातार अपनी मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन कर रहा है। सरकार भी कहती है कि बातचीत करेंगे, बातचीत हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।